अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता था आज ठप पड़ा है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है बल्कि हकीकत में अमेरिका आज शटडाउन हो चुका है। और अमेरिका की हालत क्यों हो, तो इसका जवाब ये है कि ट्रंप ने जब से शहबाज और मुनीर की संगत अपनाई है, इनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। भारत में कहावत है कि जैसी संगत वैसी रंगत। अब ट्रंप जो आजकल शहबाज और मुनीर के साथ टाइम पास कर रहे हैं, इसके बाद अब उनके देश का क्या हाल हुआ पूरी दुनिया देख रही है। बाकी अमेरिका में लगे शटडाउन का मतलब क्या है, पूरी खबर ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं, बताते हैं। अमेरिकी सरकार की फंडिंग 30 सितंबर को खत्म हो गई, अब शटडाउन शुरू हो चुका है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में बजट और हेल्थ केयर पर गतिरोध हुआ, सहमति नहीं बनी। रिपब्लिकन्स का 21 नवंबर तक फंडिंग बिल सीनेट में अब रुक गया है। ट्रंप ने शटडाउन से कर्मचारियों की छटनी की भी धमकी दी है कि छटनी कर देंगे। गैर जरूरी कर्मचारी बिना वेतन छुट्टी पर भेजे जाएंगे जबरन। जरूरी सेवाएं बिना सैलरी के जारी रहेंगी। नेशनल पार्क्स, म्यूजियम सब कुछ बंद रहेगा। सोशल सिक्योरिटी भी हालांकि कहा जा रहा है चालू रहेगी, बाकी सारी चीजें बंद रहेंगी। आर्थिक डेटा रिलीज रोक दिया जाएगा, इससे बाजार पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है, बाजार प्रभावित होगा। कांग्रेस का ये नया बिल ही शटडाउन खत्म करेगा, लेकिन अभी फिलहाल शटडाउन लागू हो चुका है। अब क्रेडिट लेने में माहिर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में लगे शटडाउन का क्रेडिट लेने से बच रहे हैं और अमेरिका में हुए हाल का क्रेडिट वो जबरदस्ती डेमोक्रेट्स में उनके पाले में डालने में जुट गए हैं। ये बयान उनका सुनिए। The Democrats want to shut it down, so when you shut it down, you have to do layoffs. So we'd be laying off a lot of people that are going to be very affected, and the Democrats, they're going to be Democrats. As you know, this country, no country can afford to pay for illegal immigration, health care for everybody that comes into the country, and that's what they're insisting. And obviously, I have an obligation to not accept that. That would affect everybody. You know, when I see what we're doing with AI and all the plants that are opening up in the country, $17 trillion is coming. And if you compare that to Biden, Biden had in 4 years less than $1 trillion. We have 17 trillion, more than that. I think it's going to be much more than that, David. By the end of this year, I think it's going to be far over that. It's a record. It's already a record in 8 months. It's a record. अब इसे ट्रंप की सनक कहिए या उनकी जिद, लेकिन ट्रंप के इस एक रवैये ने अमेरिका का जो हाल किया है वो इतिहास में याद रखा जाएगा। चाहे वो बड़े देशों से रिश्ते बिगाड़ना हो या फिर आतंकियों को यूएन का मंच देना हो और मुनीर जैसे सुपर आतंकियों साथ बैठकर डिनर करना। ट्रंप ने अमेरिका का रथ 20-25 साल वापस ले जाने के लिए मोड ऑन कर दिया है, मोड़ दिया है ऐसा लग रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल आपको दे रहा है। ट्रंप की गपगप, अमेरिका हुआ ठप। मुनीर की पिलाई घुट्टी, यूएस में हो गई छुट्टी। यूएस बना ऐसा वतन, काम करो बिना वेतन। अमेरिका हर दूसरे मौसम में किसी बीमार की तरह ठप पड़ जाता है। सरकारी शटडाउन अमेरिकियों के लिए आम होते जा रहे हैं। साल 1995 से लेकर अब तक 6 बार सरकारी शटडाउन हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल में ऐसे 3 मामले सामने आए जब सरकार बंद हो गई। इसमें अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन भी शामिल है जो 35 दिनों तक चला था। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तरफ ट्रंप टैरिफ के नाम पर खजाना भरने की बात करते हैं, लेकिन ये खजाना जा कहां रहा है, क्योंकि ट्रंप की माने तो अमेरिका उनके राज में सबसे अमीर देश बन चुका है। When I said tariff is my favorite word, so I changed. It's now my 5th favorite word, and I'm okay with that. I'm okay with that. But they hit me hard. But it is. I mean, when you look at, we've taken in trillions of dollars. We're rich again, and there'll never be, when we finish this out, there'll never be any wealth like what we have. एक तरफ ट्रंप बेहिसाब पैसा लाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हकीकत कुछ और ही है। अमेरिका एक बार फिर ठप पड़ चुका है और ये शटडाउन इसलिए लगा है कि सीनेट में फंडिंग बिल पास नहीं हो सका। 1981 के बाद से 15वीं बार यूएस में शटडाउन लगा है। शटडाउन के चलते अमेरिका में कामकाज बुरी तरह प्रभावित होगा। अमेरिका ठहर सा जाएगा। सितंबर की जॉब रिपोर्ट पब्लिश नहीं होगी। हवाई यात्रा धीमी होंगी। वैज्ञानिक अनुसंधान रुक जाएंगे। इतना ही नहीं, अमेरिकी सैनिकों का वेतन भी रोक दिया जाएगा और करीब 7,50,000 सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा जाएगा, जिससे सरकार को हर दिन $40 करोड़ का नुकसान होने वाला है। अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता था आज ठप पड़ा है
और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि हकीकत में अमेरिका आज शटडाउन हो चुका है। और अमेरिका की हालत क्यों हो? तो इसका जवाब ये है कि ट्रंप ने जब से शहबाज और मुनीर की संगत अपनाई है, इनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। भारत में कहावत है कि जैसी संगत वैसी रंगत। अब ट्रंप जो आजकल शहबाज और मुनीर के साथ टाइम पास कर रहे हैं, इसके बाद अब उनके देश का क्या हाल हुआ पूरी दुनिया देख रही है। बाकी अमेरिका में लगे शटडाउन का मतलब क्या है, पूरी खबर ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं, बताते हैं। अमेरिकी सरकार की फंडिंग 30 सितंबर को खत्म हो गई, अब शटडाउन शुरू हो चुका है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में बजट और हेल्थ केयर पर गतिरोध हुआ, सहमति नहीं बनी। रिपब्लिकन्स का 21 नवंबर तक फंडिंग बिल सीनेट में अब रुक गया है। ट्रंप ने शटडाउन से कर्मचारियों की छटनी की भी धमकी दी है कि छटनी कर देंगे। गैर जरूरी कर्मचारी बिना वेतन छुट्टी पर भेजे जाएंगे जबरन। जरूरी सेवाएं बिना सैलरी के जारी रहेंगी। नेशनल पार्क्स, म्यूजियम सब कुछ बंद रहेगा। सोशल सिक्योरिटी भी हालांकि कहा जा रहा है चालू रहेगी, बाकी सारी चीजें बंद रहेंगी। आर्थिक डेटा रिलीज रोक दिया जाएगा, इससे बाजार पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है, बाजार प्रभावित होगा। कांग्रेस का ये नया बिल ही शटडाउन खत्म करेगा, लेकिन अभी फिलहाल शटडाउन लागू हो चुका है। अब क्रेडिट लेने में माहिर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में लगे शटडाउन का क्रेडिट लेने से बच रहे हैं और अमेरिका में हुए हाल का क्रेडिट वो जबरदस्ती डेमोक्रेट्स में उनके पाले में डालने में जुट गए हैं। ये बयान उनका सुनिए। The Democrats want to shut it down, so when you shut it down, you have to do layoffs. So we'd be laying off a lot of people that are going to be very affected, and the Democrats, they're going to be Democrats. As you know, this country, no country can afford to pay for illegal immigration, health care for everybody that comes into the country, and that's what they're insisting. And obviously, I have an obligation to not accept that. That would affect everybody. You know, when I see what we're doing with AI and all the plants that are opening up in the country, $17 trillion is coming. And if you compare that to Biden, Biden had, in 4 years, less than $1 trillion. We have 17 trillion, more than that. I think it's going to be much more than that, David, by the end of this year. I think it's going to be far over that. It's a record. It's already a record in 8 months. It's a record. अब इसे ट्रंप की सनक कहिए या उनकी जिद, लेकिन ट्रंप के इस एक रवैये ने अमेरिका का जो हाल किया है वो इतिहास में याद रखा जाएगा। चाहे वो बड़े देशों से रिश्ते बिगाड़ना हो या फिर आतंकियों को यूएन का मंच देना हो और मुनीर जैसे सुपर आतंकियों साथ बैठकर डिनर करना। ट्रंप ने अमेरिका का रथ 20-25 साल वापस ले जाने के लिए मोड ऑन कर दिया है, मोड़ दिया है ऐसा लग रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल आपको दे रहा है। ट्रंप की गपगप, अमेरिका हुआ ठप। मुनीर की पिलाई घुट्टी, यूएस में हो गई छुट्टी। यूएस बना ऐसा वतन, काम करो बिना वेतन। अमेरिका हर दूसरे मौसम में किसी बीमार की तरह ठप पड़ जाता है। सरकारी शटडाउन अमेरिकियों के लिए आम होते जा रहे हैं। साल 1995 से लेकर अब तक 6 बार सरकारी शटडाउन हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल में ऐसे 3 मामले सामने आए जब सरकार बंद हो गई। इसमें अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन भी शामिल है जो 35 दिनों तक चला था। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तरफ ट्रंप टैरिफ के नाम पर खजाना भरने की बात करते हैं, लेकिन ये खजाना जा कहां रहा है? क्योंकि ट्रंप की माने तो अमेरिका उनके राज में सबसे अमीर देश बन चुका है। When I said tariff is my favorite word, so I changed. It's now my 5th favorite word, and I'm okay with that. I'm okay with that. But they hit me hard. But it is. I mean, when you look at, we've taken in trillions of dollars. We're rich again, and there'll never be, when we finish this out, there'll never be any wealth like what we have. एक तरफ ट्रंप बेहिसाब पैसा लाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हकीकत कुछ और ही है। अमेरिका एक बार फिर ठप पड़ चुका है और ये शटडाउन इसलिए लगा है कि सीनेट में फंडिंग बिल पास नहीं हो सका। 1981 के बाद से 15वीं बार यूएस में शटडाउन लगा है। शटडाउन के चलते अमेरिका में कामकाज बुरी तरह प्रभावित होगा। अमेरिका ठहर सा जाएगा। सितंबर की जॉब रिपोर्ट पब्लिश नहीं होगी। हवाई यात्रा धीमी होंगी। वैज्ञानिक अनुसंधान रुक जाएंगे। इतना ही नहीं, अमेरिकी सैनिकों का वेतन भी रोक दिया जाएगा और करीब 7,50,000 सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा जाएगा, जिससे सरकार को हर दिन $40 करोड़ का नुकसान होने वाला है।